लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अगर आपको पता नहीं, आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? किस चीज में? बड़े लोग आपको भी फॉलो करते होंगे, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, आप नेता बनते हो गुजर बकरवाल मैं लोगों कोई के। नेता नहीं हूँ, मैं कौम की गुलाम हूँ, मैं कौम की आवाज हूँ। परवाज चौहान गुजरों की आवाज है, थी और रहेगी इंशाल्लाह। क्यों गुमराह कर रहे हो उनको? क्यों? गुजरों के साथ छेड़ा किसी ने? ये छेड़खानी नहीं है, अभी वो वहां पे सड़ रहे हैं ठंड में यूनिवर्सिटी के अंदर। आप गए, उनसे पता किया आपने उनका क्या अब हालत है? बच्चों को लग रहा है कि हमारे लड़के साथ जेलों में रहे 4-4 5-5 दिन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बच्चों को लग रहा है कि हमारे साथ कहीं बच्चे हैं छोटे, फिर उनको लग रहा है कि हमारे साथ कहीं नाइंसाफी ना हो जाए। तो आपने उनका हालचाल पूछा? बिल्कुल मैं इंशाल्लाह उनके साथ, अपनी कौम के साथ ही हूँ और रहूंगी। बिल्कुल 24 घंटे में दोगली बातें करते हो आप, दोगली बातें करते हो। क्या करते हो आप? हाँ, क्या करते हो? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ना आपको पता है छेड़छाड़ होगी, ना पता आपको नहीं होगी, आपको पता है नहीं, आप गुमराह करते हो लोगों को। नहीं, ये आपका गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को सुनो, अगर कल पता चलेगा ना, अगर गुमराह, अगर मेरी कम्युनिटी के साथ, मैं मानती हूँ, ठीक है आप कह रहे हो गुमराह करते हो, मेरी बात सुने, अगर मेरी कम्युनिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी फिर क्या हाल है? फिर बताओ, मैं गुमराह कर रही हूँ आपको? फिर मैं आपसे जवाब पूछूंगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता परवाज गुज्जर जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, पूरे हिंदुस्तान को आदाब और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की आवाम को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। परवाज मैम, ये जो कल से एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, खासकर जो डीसी साहब पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, एसएसपी पुंछ पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कैसे देखती हैं इसको? अरफाज जी, आप तो एक मायनाज रिपोर्टर हैं। आप जब रिपोर्टिंग करते हो तो फिर तह तक जाते हो। तो जो कल पुंछ एसएसपी साहब के खिलाफ और डीसी साहब के खिलाफ एक मेरे भाई ने, अजीज़ है वो मेरा, उसने जो ऐसी इस किस्म की बातें करी हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक लीडर बने तो लीडर को इस तरीके के अल्फाज जो हैं वो नाजेबा अल्फाज जायज़ नहीं है। तो मैं अपनी पुंछ की आवाम को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी पुंछ की जो आवाम है उसको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो देखती है कि डीसी साहब ने क्या काम किया है पुंछ में, एसपी साहब ने वहाँ पे क्या काम किया है। और हमें एक होनहार ऑफिसर्स मिले हैं, चाहे डीसी यासीन साहब हैं, एसपी साहब हैं, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। खैर, मैंने तो कभी डीसी गुजर हैं तो मैंने कभी उनकी तारीफ़ तो नहीं करी है, क्योंकि हमारे जो कितने अपने पुंछ के जो हमारे पहाड़ी भाई हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उनको इस तरीके की लगा होगा ना, उनको भी कुछ लगा होगा ना ऐसा जिससे उन्होंने इल्जामात लगाए। देखो मेरी बात सुनो, एक आदमी के लगने से नहीं होता। जब पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ उनको अप्रिशिएट कर रही है। इल्जाम लगाए क्यों, उन्होंने क्या कहा? नहीं, अब उनके अपने अपने ओपिनियन है, पता नहीं उन्होंने क्या क्या बहुत कुछ बोला, जो ऐसे ऐसे अल्फाज डीसी साहब को बोला जो मेरे मुंह से वो अल्फाज जो जचते नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के अल्फाज जो है किसी के, हाँ ठीक है, जमहूरियत है, सबको बोलो, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ कि मत बोलो, लेकिन किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना, डीसी साहब के ऊपर पर्सनल अटैक करना, एसपी साहब के ऊपर पर्सनल अटैक करना कि डीसी साहब के नाम पे लेके के वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, या एसपी साहब हमारे ऐसे हैं वैसे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है कुछ ये मुझे घटिया अल्फाज लगे, ये अल्फाज उनको नाजेबा लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमने पार्टी को प्रमोट करना है। जब पब्लिक हमारे साथ होगी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ होगी, हमारे जब काम होंगे, तो जब लोगों के काम होंगे तो फिर तो तभी तो हमारे साथ पब्लिक जुड़ पाएगी ना। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां देंगे, अनाप शनाप अच्छा भला बुरा बोलेंगे, तो मुझे लगता है फिर मुझे बताओ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात कैसे सुनेगी। कौन थे ये और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? देखो वो हैं, उनका नाम मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अब सबको पता है, पूरे जम्मू कश्मीर को पता चल गया। उन्होंने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, हमारी पार्टी से हैं, लेकिन देखो हमारी पार्टी, हाँ हमारी पार्टी एक ऐसी है कि उन्होंने डिसिप्लिनरी कमेटी ने नेता के खिलाफ बोल रही हूं। हाँ, नहीं, डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक उनके खिलाफ एक्शन भी लिया कि इस तरीके के साहब, देखो मेरी बात सुनो,
खिलाफ की बात नहीं होती है। ये पार्टी एक ऐसी है कि इसमें अगर कोई भी अगर 21-19 होते हैं तो ये किसी को बख्शते नहीं है। इनमें एक सिस्टम है, बेल्ट फोर्स वाला सिस्टम है इनमें। ऐसे एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों की तरह नहीं है कि कोई भी अच्छा हुआ तो वो भी दबा लिया, बुरा हुआ तो नहीं, इसमें डिसिप्लिन चलता है। ये पार्टी जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी जो हमने रखी है उसमें बिल्कुल उन्होंने एक्शन किया है, उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया है कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे कि इन्होंने इस तरीके की बातें क्यों करी हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त पुंछ में जो हमारे डीसी साहब गए हैं ये और एसपी साहब गए हैं, दोनों यंग ऑफिसर हैं। मुझे लगता है कि मेरी पुंछ को पूरी को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। जब आप किसी को अप्रिशिएट करोगे ना वो खुल के काम करेगा। आप देखो डीसी साहब जब से गए हैं, मैं तो बिंगे गुजर, मैं तो तारीफ, आप बोलोगे तो लोग बोलेंगे कि परवाज चौहान गुजर है तो डीसी साहब गुजर है तो परवाज इसलिए उनकी तारीफ कर रही है। मैंने आज तक उनके हक में भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया और मतलब ये नहीं कहा कि ना तारीफ करी, क्योंकि लोग बोलेंगे भाई वो गुजर है तो गुजर की तारीफ कर रहा है इसलिए। मैं एसएसपी साहब के फेवर में भी बोल रहे हो ना? बिल्कुल। मैं अच्छा, एसएसपी साहब ने क्या किया, जब पुंछ में गए, शुरू में पुंछ के वहाँ ज़ियारत पे एक मतलब उर्स था, तो मैंने उर्स में वहाँ ट्रैफिक का थोड़ा उनके साथ हेल्प कर दी, तो एसएसपी साहब ने मुझे वहाँ सर्टिफिकेट से नवाजा। तो मैं कहती हूँ इतना अच्छे एसपी हैं जो पुंछ अभी गए हैं, इतने अच्छे हैं, लोगों से कोऑपरेट कर रहे हैं, हर आदमी से मिल रहे हैं, कोई वो नहीं है उनको तो लगता ही नहीं है कि हम मतलब डीसी हैं या कोई एसपी। वो आम इंसान के साथ बैठ के बात करते हैं, हर आदमी के साथ कोऑपरेट करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सारी दुनिया से कहती हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी से कहती हूँ, मेरे भाइयों डीसी बनने के लिए काफी जोर लगता है, काबिलियत लगती है। एसपी बनने के लिए ना बड़ा जोर लगता है। आईपीएस और डीसी बनने के लिए ना पहले आईएएस के एग्जाम क्वालिफाई करें तो फिर देखें कि डीसी और एसपी की जो है वो कितनी मेहनत से इनकी माओ ने और इन्होंने कितनी दिन रात एक करके यहाँ पे आए हुए हैं। डीसी एसपी ऐसे नहीं बन सकते। हम एकदम किसी को अगर टारगेट कर दें कि डीसी ऐसा, हाँ ठीक है, हाँ किसी का है तो आप तरीके से बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो आप तरीके से बोले कि भाई हाँ ये मसला है। लेकिन हम किसी को टारगेट करके ऐसे नाप शनाप जो हम किसी को भी, चाहे मैं भी हूँ उसमें, हम किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हैं। मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मतलब अगर कहीं पे भी अगर कोई ऐसा मसले होते हैं तो इन मसले मसाइल पे ध्यान दिया जाए, और मेरी पार्टी से भी ये है कि इन मसलों पे ध्यान दिया जाए। तो मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बुरी लगी कि भाई डीसी पुंछ और एसपी पुंछ के खिलाफ अगर किसी ने, मैं भी उसमें हो सकती हूँ, कोई दूसरा भी है, गलत अनाप शनाप हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी का किरदार है, किसी के किरदार पे किसी के नाम लेके भाई ने हम किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हैं। हमने किसने अथराइज दिए। और फिर उन्होंने बोला कि ये एंटी नेशनल जो है डीसी साहब का, मेरे भाई क्या करते हो, मैंने आपको समझाया भी था कि ऐसे मत करो, आप बच्चे हो, मेरे भाई हो, छोटे हो, आपको ऐसे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें सबको साथ में लेके चलना है। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आप क्या करते हो, ऐसे करने से क्या ये लोग डर जाएंगे? ठीक है, आज यहाँ पुंछ में नहीं, कल कहीं और चले जाएंगे। डीसी साहब, एसपी साहब अगर आज पुंछ में नहीं काम करेंगे, कल किसी और जगह चले जाएंगे। अब उनको हम पोस्ट से तो नहीं नीचे उतार सकते ना। डीसी हैं तो डीसी हैं, एसपी हैं तो एसपी हैं, वो जहाँ पे भी जाएंगे उसी पोस्ट पे तैनात होंगे। तो हमें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें इन लोगों को अप्रिशिएट करना है, हमें इन लोगों के साथ मिल के लोगों के काम निकालने हैं, नहीं कि हम इनके साथ कंपटीशन करें। या कंपटीशन करना हमारा हक है, जहाँ पे हमें गलत लगेगा हम अपने बात को रखेंगे, लेकिन तरीके से रखेंगे। इस तरीके की जो कुछ बातें नाजेबा हैं वो किसी को भी शोभा नहीं देती हैं, मुझे लगता है। परवाज जी, आज खुश तो बहुत होंगी आप, क्योंकि पार्लियामेंट में जो बिल पास होना था वो नहीं हो रहा है, और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ जो आपने वादे किए थे कि आपके किसी भी कोटे के साथ, एसटी खासकर अगर हम बात करें एसटी स्टेटस के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। फिलहाल पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह जी हैं तो मुमकिन है। तो गुजर ये गरीब और शरीफ कौम है, तो उनको लगता है कि इनका ये आज 70 साल से भी यही एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने इनको दबा कुचला था, आज भी मेरी कौम का वही हाल है। तो उन्होंने ये कहा, अमित शाह जी ने वहाँ से दिल्ली से कहा, 100 बार गुजरों का नाम लिया है। मैं कुर्बान जाऊँ उनकी ज़बान से कि उन्होंने 100 बार मेरी कौम का नाम लिया है। तो मैं उन 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार उनको मुबारकबाद देती हूँ कि जिन्होंने गुजरों को वहाँ से गुजरों को सराया है, तो मेरी गुजर कौम को उन्होंने ऊपर आप किया है।
तो पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज तक गुजरों का नाम किसी ने संसद से नहीं लिया। किसी भी कांग्रेस के लीडर ने आज तक गुजरों का नाम नहीं लिया, किसी भी एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने गुजरों का नाम नहीं लिया। लेकिन वो भाजपा सरकार है, संसद में भी जाती है तो गुजर गुजर करती है। तरकुटा नगर भी रविंदर रैना जी हैं, वो भी गुजर गुजर करते हैं। तो मुझे लगता है कि गुजर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, उसमें इंक्लूडिंग नहीं होगी। अगर उनको अलग से दे रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, अलग से अगर वो दे रहे हैं उनको तो उनके साथ हैं हम। लेकिन जब हमारे यहाँ 10% के साथ अमित शाह जी नहीं छेड़ रहे नहीं तो मुझे अपनी पार्टी पे पूरा पहाड़ियों को भरोसा कहाँ है। दे रहे हैं, अभी तो दे ही नहीं रहे ना। मुझे अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है कि हमारे हक के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर पहाड़ियों उनको के साथ तो जुल्म हो रहा है ना। उनको अगर कुछ अलग से दे रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। बिल पास क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, उनका हक है, वो गए हैं हक मांगने के लिए, वो उनका राइट है। हर आदमी को राइट है, जमहूरियत है। हक देने के लिए तो बिल टेबल हुआ है ना, तो फिर पास क्यों नहीं कर रहे? देखो, हमारे हक के साथ जब छेड़छाड़ नहीं हो रहा है तो वो खुद अपने हक के लिए वो बिल खुद बात पास कर क्यों सकते नहीं कर रहे हैं जी? पहाड़ी वो कबीले अपने के हक लोग के तो लिए नाराज खुद- है ना। वो अपने हक के लिए खुद लड़ाई लड़ेंगे। मेरा हक के 10% के साथ जब छेड़छाड़ पहाड़ी नहीं- आपके भाई नहीं है? मैंने कहा मैं उनके पहाड़ी साथ, कबीले के लोग आपके भाई नहीं है? मेरे भाई, मैं उनके साथ हूँ, वो उनके मेरे साथ भाई इतना हैं। जुल्म क्यों कर रहे हो आप? जुल्म उनके साथ कहाँ जुल्म है? नहीं, अमित शाह जी ने उस दिन कहा कि उनको अलग से देंगे, मैडम अलग से कल लास्ट आखिरी दिन है, अगर कल भी नहीं मिला फिर कब मिलेगा? हमारे 10% के साथ इंक्लूड नहीं है। उन्होंने अगर कहा कल अलग से नहीं देंगे। मिला, अगर कल नहीं मिला फिर कब मिलेगा? उनका हक है, मिलेगा। अगर कल नहीं मिला तो कब जदोजहद मिलेगा? जारी रहेगी। अगर उनका हक है तो उनको इंशाल्लाह मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। उनका भी हक है, अगर उनका हक है, हमारे 10% के साथ नहीं है, इंक्लूड कर रहे हैं, उनको अलग से दे रहे हैं तो उनको अलग से, मुझे लगता है, मिलना चाहिए। अलग से उनको कब मिलना मिलेगा? चाहिए। कब मिलेगा? वो उनका अब उनसे बात हुई होगी, अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ भी इंसाफ कल होगा। मिल जाएगा? नहीं, इस पे मुझे नहीं पता कि क्या है, क्योंकि मैं इस मसले में तो मुझे इतना क्लियरली नहीं पता है कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो, मेरे भाई, मेरी बात सुनो। ये हम भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने अमित शाह जी और मोदी जी हैं, वो जब कोई काम करते हैं तो वो अपने आप पहाड़ियों को एसटी मिलना चाहिए। देख के करेंगे पहाड़ियों काम। को एसटी मिलना चाहिए। देखो, मेरे 10% में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा उनको अगर अलग से कोई बना के दें व्लॉग, जैसे अमित शाह जी ने कहा हम उनको अलग से देंगे, तो मैं अलग से दें तो मैं पहाड़ियों को उनके एसटी साथ। मिलना चाहिए। मैं अपने एसटी जो 10% है मेरी, उसके साथ छेड़छाड़ उन्होंने कहा नहीं है, तो और वो देते हैं, मैं उनकी बात पे मिलना सहमत हूं। चाहिए। लेकिन उनकी बात पे सहमत हूँ, जो जैसे अमित शाह जी ने कहा कि अलग से देंगे। छेड़छाड़ अब- कैसे नहीं अब होगी? अब वो क्या दे रहे हैं, वो क्या उनकी छेड़छाड़ मर्जी नहीं है। होगी, आप बताइए मेरे को। वो क्या देंगे, उनकी मर्जी है। नहीं, आपको भी पता होगा ना, थोड़ा छेड़छाड़ नहीं होगी, क्या छेड़छाड़ नहीं होगी? मुझे सबसे बड़ी छेड़छाड़ तो यही है कि एसटी में आप शामिल कर रहे हैं, ये कम छेड़छाड़ नजर आ रही है आपको? नहीं कर, वो मुझे 10% में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं ना, हम्म। तो हमारे हक में अगर अलग include अलग कर क्या रहे हैं, होगा? अलग क्या अलग होगा? वो फिर अमित शाह जी बेहतर जानते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, तो आप कुछ किसको भी हो डिफेंड करने, सकता है। आप किसको डिफेंड करने कुछ आए भी हो सकता है। हो? आप किसको डिफेंड करने आए हो? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। नेता बीजेपी की हैं? मेरे लिए नेता बीजेपी की हैं? गुजर पहाड़ी भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे लिए सारे एक हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है जो आप वो कह रही हैं कि इंसानियत अगर है। छेड़छाड़ नहीं होती है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ, क्या छेड़छाड़, मतलब क्या लगता है आपको, किस तरह की छेड़छाड़ नहीं होती? होनी नहीं है ना, होनी नहीं है। अमित शाह किस जी तरह ने कह दिया कि नहीं छेड़छाड़ होगी, किस तरह की 10% में इंक्लूड किया ही नहीं जाएगा किसी का, वो गुजरों का सेफ तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो मिली हुई है वो इंटैक्ट रहेगी? सेफ कैसे गुजरों का सेफ 10% सेफ। कैसे वो अमित शाह जी कैसे रोकोगे आप पहाड़ियों को इलेक्शन लड़ने से? अमित शाह जी बताएंगे, मोदी जी बताएंगे, वो बहुत बड़े हैं, उन्होंने फैसला देना है। मैं तो एक छोटी सी वर्कर हूँ। मैंने पता आपको भी नहीं है। आप कह सकते हो कि मुझे 10% का पता है कि हमारे 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, और आप उनको क्यों उनको लोगों को गुमराह कर रहे हो? अगर आपको पता नहीं, आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? किस चीज में? बड़े लोग आपको भी फॉलो करते होंगे, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, आप नेता बनते हो गुजर बकरवाल मैं लोगों कोई के। नेता नहीं हूँ, मैं कौम की गुलाम हूँ, मैं कौम की आवाज हूँ। प्रवाद चौहान गुजरों की आवाज है, थी और रहेगी इंशाल्लाह। क्यों गुमराह कर रहे हो उनको? क्यों? गुजरों के साथ छेड़ा किसी ने? ये छेड़खानी नहीं है, अभी वो वहाँ पे सड़ रहे हैं ठंड में यूनिवर्सिटी के अंदर, आप गए उनसे पता किया आपने उनका क्या हाल अब है? बच्चों को लग रहा है कि हमारे लड़के साथ- जेलों में रहे 4-4 5-5 दिन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बच्चों को लग रहा है कि हमारे साथ कहीं, बच्चे हैं छोटे, फिर उनको लग रहा है कि हमारे साथ कहीं नाइंसाफी ना हो जाए। तो आपने उनका हालचाल पूछा? बिल्कुल मैं इंशाल्लाह उनके साथ, अपनी कौम के साथ ही हूँ और रहूंगी। बिल्कुल 24 घंटे में दोगली बातें करते हो आप, खड़ी हूँ। दोगली बातें करते हो। क्या करते हो आप? हाँ, क्या करते हो? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ना आपको पता है छेड़छाड़ होगी, ना पता आपको नहीं होगी, आपको को पता है नहीं, आप गुमराह करते हो लोगों को। नहीं, ये आपका अपनी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को गुमराह करते हो। सुनो, अगर कल पता चलेगा ना, अगर गुमराह, अगर मेरी कम्युनिटी के साथ, क्या पता मैं चलेगा मानती हूँ, कल? ठीक है, कल आप क्या कह पता रहे हो चलेगा? गुमराह करते हो, मेरी बात सुने। अगर मेरी कम्युनिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी,
फिर क्या हाल है? फिर बताओ मैं गुमराह कर रही हूँ आपको? फिर मैं आपसे जवाब पूछूंगी। पता तो है नहीं आपको, मैं आपसे छोड़ो, आप जो पता तो है नहीं आप आपको। मुझे पता हो ना हो वो बात रहने दो आप, ठीक है? जो आप निकालना चाहते हो ना उसको रहने दो, ठीक है? मुझे पता है या नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं गुजर क्या है, पहाड़ी क्या है, मेरी पार्टी क्या है, मैं क्या हूँ, वो सब आप देखो, उसको जब रहने दें। आप ऑन कैमरा आते हो, आपको बात रखनी पड़ती है, अपने लोगों को समझाना पड़ता है, आप समझाने में बिल्कुल नाकाम हो मैं रहे हो। अपने लोगों को यही आप नहीं रिक्वेस्ट समझा पा रहे हो, सुनो, आप नहीं मैं समझा पा रहे हो। सुनो 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 आप सुनो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप मेरे को बताओ ना, अगर मेरी कम्युनिटी- छेड़छाड़ नहीं मैं होगी क्या होगा, होना क्या है? अपनी कम्युनिटी पहाड़ियों को को एसटी में क्या मिलेगा? सुनो, मैं अपनी कम्युनिटी को एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट आवाज भी आपकी परवाज चौहान थी, लास्ट आवाज भी आपकी परवाज चौहान रहेगी और है। गुमराह कर रहे हो, ठीक है, गुमराह कर रहे हो। ठीक है, आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने जो मैं कह रही हूँ उसको गौर से सुनना है। हमारे साथ छेड़छाड़ 10% के साथ नहीं होगी। हमारे 10% में अमित शाह जी ने कहा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, कि हमारे 10% के बीच में इंक्लूड नहीं होगा कुछ। पहाड़ी भाइयों को अगर उनको वो अलग से कुछ दे रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। अपील कर दी आपने, मोदी साहब ने अपील कर ली आपने। बिल्कुल इंशाल्लाह। आप मेरे को और बताओ, छेड़छाड़ क्या नहीं होगी, क्या छेड़छाड़ नहीं होगी? नौकरियां नहीं मिलेगी? सेफ जो एसटी में गुज्जर बकरवाल, सुने मेरी बात, एज इट इज, गुजर एज इट इज, जैसे था ऐसे है ऐसे रहेगा इंशाल्लाह। गुज्जर तो गुजर ही रहेगा, वो थोड़ी ना कोई दूसरी कम्युनिटी का बन जाएगा। एसटी में तो शामिल कर रहे हैं ना बच्चों को। एसटीबी जैसी गुजरों की एसटी थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा पहाड़ियों को क्या दोगे? सुनो, मुझे पूरा विश्वास है अमित शाह जी पे। आपके विश्वास से काम नहीं चलना है मैडम। पार्लियामेंट में जो है ना वो बिल पास होना है, आपके विश्वास से काम नहीं चलना है। आप मेरे को बताओ, छेड़छाड़ क्या नहीं होगी? कल का शाम वेट कर, कल की दिन शाम वेट कर लो। मतलब आप खुशी बना रहे हो कि पहाड़ियों को एसटी नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, यही लग रहा है। मेरा 10% छेड़छाड़ नहीं है तो कल उनको अगर मिल रहा है कुछ तो अलग से, तो मैं भी उनके साथ हूँ। इतने दिन तो नहीं मिला, अब कल नहीं मिलेगा तो आप खुश हैं कि भाई नहीं मिल रहा है? वो बेहतर जानते हैं, उनका हक है, वो लड़ के लेना बेहतर जानते हैं। मेरा हक है, मैं डिफेंड करना बेहतर जानते हैं। क्या हक है पहाड़ियों का? वो जिस हक के लिए गए होंगे आप उनसे सवाल करेंगे वो किसके लिए गए हैं। नहीं, आप बोल रहे हो ना हक है, आपसे भी तो सवाल ही कर रहा हूँ मैं। मेरे हक के साथ जब छेड़छाड़ नहीं हो रही है, उनको अगर उनका कोई हक है, वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, अमित शाह जी ने क्या देना उनको? अगर कल भी पहाड़ी बिल जो है वो पास नहीं होता है, एसटी स्टेटस उनको नहीं मिलता है, आप खुश हैं? मेरे हक, आप डिमांड नहीं करेंगे? साडा हक एथे रख। क्या हक है आपका? साडा हक एथे रख। क्या हक है आपका, बताओ ना, हक भी तो बताओ। हक जो है वो मजलूमों का है ना, आपको पता है। हमारा जो हक है वो पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे पत्थर को भी पता है कि परवाज चौहान का हक है और परवाज चौहान की गुजर कम्युनिटी का क्या हक है। ये नुबैड लोग हैं, ये ट्राइबल लोग हैं, ये शरीफ और फकीर और अमदर्द और उनेस्ट और ईमानदार कौम है। अमित शाह जी ने वहां से भी कहा है, अगर नेशनलिस्ट कौम है कोई तो वो गुजर है। जम्मू कश्मीर का गुजर जो है तो वो एक सिपाही है, वो एक सिपाही है। वो बॉर्डरों पे हम लड़ते हैं, हम गोलियां खाते हैं, हम मिलिटेंसी से झेलते हैं। और सुरनकोट आपने देखा होगा कि हमारी औरतों ने वहां पे डंडू से मिलिटेंटों को मारा है। मिलिटेंसी से लड़ने वाला गुजर है, सर्दी गर्मी से लड़ने वाला गुजर है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उनको, नेशनल लोग हैं वो, हमें भी पता है, सबको नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट है, मेरी कौम नेशनलिस्ट है। मेरी सर्टिफिकेट की मेरी कौम को जरूरत है, थी और इंशाल्लाह रहेगी। पता नहीं आपको उनके हकों का पता नहीं, आप गुमराह कर रहे हो। नहीं गुमराह, वो ऐसे कुछ लोग। आप मेरे को बताओ उनके हक क्या है और छेड़छाड़ क्या नहीं होगी? आप क्या चाहते हो? आप ये बड़ी बड़ी बातें करके बच नहीं सकते। सुनो, आपकी बात का कोई लॉजिक नहीं ना। मैं क्या लॉजिक, इसका जवाब ही कुछ नहीं मेरे पास, ये लॉजिक नहीं है। मैं कहती हूँ मेरा पता ही नहीं है गुजर बकरवालों के हक क्या है और छेड़छाड़ नहीं होगी क्या नहीं होगी। तो अगर मुझे पता ना होता तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी प्रेस क्लब में परवाज चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दी थी? अगर मुझे पता ना होता। उसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कितनी बार याद कराओगे? जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, अपने पैरों में खून निकल रहा है। अच्छा हुआ निकल रहे हैं तो अपने हक के लिए हर किसी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करा रहे हो। निकलना चाहिए। जब अमित शाह जी रजौरी आए, उन्होंने कहा कि हम गुजरों के हक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो विश्वास भी तो कोई बात होती है ना, विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के तो बात हुई होगी ना, क्या छेड़छाड़ नहीं होगी? आप पहाड़ियों को दोगे क्या? अगर छेड़छाड़ नहीं होगी क्या जो मर्जी दे, वो जो मर्जी दे, क्या दोगे? जो मर्जी दे, वो हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। वो जो पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मुझे पता हो या ना, जो मर्जी क्या होता है वो अमित शाह जी को पता है, मोदी जी को पता, उनको क्या देना है वो उनको पता है। आपको पता नहीं है। मुझे पता हो या ना हो वो बात की बात है।
चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के वो लिए। वो बात की बात है, वो मुझे पता है या नहीं है, वो बात की बात है। वक्त बताएगा कि मुझे पता था या नहीं था, वो वक्त बताएगा, कम्युनिटी बताएगी, जम्मू कश्मीर बताएगा, हिंदुस्तान बताएगा, और आप भी बोलोगे कि प्रभात चौहान को पता था, है और रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन आज बोलोगे नहीं तो कल पता चल भी जाएगा, क्या फायदा। आप मेरे पते को जो पता आप पता कर रहे हो ना, वो पता यहाँ से अभी मिलना नहीं है, वो पता वक्त पे पता मिलेगा, पता चलेगा। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थी हमारे साथ प्रभात चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।